वेलकम टू गेम चेंजर्स। क्या रोहित विराट का ओडीआई करियर भी अब खत्म होने की कगार पर है? इसके संकेत भाई बीसीसीआई ने दे दिए हैं, सिलेक्टर्स ने दे दिए हैं, क्योंकि कल जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान हुआ तो वहां पर शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। इससे पहले रोहित शर्मा ओडीआई की कप्तानी कर रहे थे। टेस्ट में शुभमन गिल को कप्तानी मिल चुकी थी, टी20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिल चुकी थी और बाकी दोनों फॉर्मेट से रोहित विराट ने संन्यास ले लिया था। आपको यह भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित विराट ने अपनी आखिरी सीरीज खेल ली थी, जहां पर यह लगभग ये तय हो चुका था। इसके बाद अब रोहित शर्मा आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और हो सकता है उनका टेस्ट करियर का भी अंत हो चुका है। लेकिन विराट के लिए ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे, लेकिन इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले रोहित शर्मा की रिटायरमेंट होती है और उसके एक दिन बाद विराट कोहली भी संन्यास का ऐलान कर देते हैं। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया में दोनों की ओडीआई सीरीज भी आखिरी होगी? यह बात क्यों कह रहे हैं? इस बात का बहुत पहले एक रिश्ता है, नाता है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ का यह बड़ा दावा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में रोहित विराट की ये आखिरी सीरीज होती है तो हम उनको फेयरवेल देना चाहेंगे। बीसीसीआई दे ना दे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तैयारी कर ली है रोहित विराट को फेयरवेल देने की, क्योंकि टेस्ट तो वहां पर उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेल लिया था। अब 19 तारीख से जो है ओडीआई सीरीज की शुरुआत होगी, जहां पर 3 ओडीआई मुकाबले खेले जाएंगे। रोहित कप्तान नहीं है तो साफ तौर पर अब इस बात को मानना पड़ेगा कि अब उनकी परफॉर्मेंस जज होगी मैच दर मैच। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ओडीआई से उनका पत्ता भी कट सकता है। और ऐसे ही विराट कोहली के लिए भी सेम चीज़ें हैं कि विराट कोहली के अगर ओडीआई में रन्स नहीं आते हैं तो उन पर भी तलवार लटक सकती है। तो दोनों का क्या ऑस्ट्रेलिया दौरा ये आखिरी दौरा होगा? क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अच्छे से रोहित विराट को फेयरवेल देना चाहती है? इस बात का ऐलान तब हो गया था जब दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का फैसला किया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ का क्या बयान है वो आपको दिखा देते हैं और इस बात से साफ आपको यह समझ में आएगा कि बीसीसीआई उनकी रिस्पेक्ट करे ना करे, इंडियन क्रिकेट इन लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करे ना करे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन दोनों की सर्विसेज को जानता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों के योगदान को जानता है, जिसके बाद उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया था कि हम इस बार जब भी वो ऑस्ट्रेलिया आएंगे, जब भी खेलेंगे, तो हम उनको एक अच्छा सा फेयरवेल देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, दिस माइट बी द लास्ट टाइम दैट वी गेट टू सी रोहित और विराट कोहली और रोहित शर्मा प्ले इन आवर कंट्री एंड इफ दैट इज द केस, अगर ऐसा होता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो हम उनको एक सेंड ऑफ, ग्रेट सेंड ऑफ देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने योगदान दिया है, वो काबिले तारीफ है। तो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं टॉड ग्रीनबर्ग और इन्होंने 2024 में पद संभाला था और अब वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं और लगातार रोहित विराट के बारे में ये बोलते रहते हैं। रोहित विराट के फैन भी हैं एक तरीके से। तो उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि भाई अगर ऐसा होता है तो भाई हम रोहित विराट को फेयरवेल देंगे, और ऐसा है भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अब यहाँ पर रोहित विराट ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। देखो, 2 फॉर्मेट वो खेलते नहीं है, टी20 और आपका टेस्ट। ओडीआई फॉर्मेट बचा है जिसमें रोहित की कप्तानी जा चुकी है, विराट पे भी तलवार लटक चुकी है और एज प्लेयर अब दोनों बहुत ज़्यादा जज भी होंगे अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी, क्योंकि अगर 3 मैच में भगवान ना करे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो फिर उन पे कॉल भी ली जा सकती है। यानी कि रोहित विराट की जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी ये तय करेगी कि उनका 2027 वर्ल्ड कप का फ्यूचर है भी या नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 मैच में कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं तो फिर कॉल ली जाएगी और उनको भी बोल दिया जाएगा कि अब आप ओडीआई से भी थैंक यू बोल दो, नहीं तो हम आपको अगली सीरीज में पिक नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बीसीसीआई तैयारी कर चुका है। और मैं एक चीज़ ये भी चाहता था कि अगर ऐसा होता, अगर बीसीसीआई ये प्लान कर रहा था कि यार रोहित विराट को, मतलब मैं विराट की बात नहीं कर रहा, बट रोहित को अगर कप्तानी से हटा रहे तो उनको ये सीरीज देनी चाहिए थी और वहाँ पे ये ऐलान कर देना चाहिए था कि यार रोहित शर्मा की एज लीडर, एज कैप्टन ये आखिरी सीरीज है, इसके बाद कप्तानी शुभमन गिल को टेक ओवर कर दी जाएगी। तो वहाँ पे यार जश्न मनता, लोग देखने आते, तैयारी होती, तमाम ऐसी चीज़ होती है। एक तरीके से आप रोहित शर्मा को
फेयरवेल भी दे सकते थे कप्तानी के लिए। तो यहाँ पर बीसीसीआई को कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, बीसीसीआई नहीं कर रहा, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तो इस चीज़ को समझता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो ऐसा मैं आपको बताऊं कि ये जून का स्टेटमेंट है, तब उन्होंने बोल दिया था कि ये तो ठीक है टेस्ट सीरीज़ चली गई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर हम लोग इनको बढ़िया सा सेंड ऑफ देंगे, एक तरीके से फेयरवेल की तैयारी करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फैसला कितना अप्रिशिएट करने लायक है? क्योंकि बीसीसीआई चाहे इन लेजेंड्स की इज्जत करे ना करे, लेकिन उन्होंने तो कम से कम समझा। आप भी कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी क्या राय है इसमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जीसी टीवी को कर लीजिए, गेम चेंजर्स व्लॉग को कर लीजिए और सीनियर चेंजर्स को कर लीजिए। बाकी क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए क्रैक्स को भी डाउनलोड कर लीजिए। अभी के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।